नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग दरिंदगी के विरोध में विष्णुगढ़ में लॉकडाउन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे आंदोलनकारी। झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के कोशुम्भा गांव में 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में सोमवार को विष्णुगढ़ पूरी तरह बंद रहा। दुकानदारों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद रखी, जिससे पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। हालात ऐसे दिखे मानो इलाके में लॉकडाउन लागू हो गया हो। इस बंदी के दौरान आंदोलनकारी घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते दिखाई दिए। इसके लिए कई लोगों ने हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी किया है। आंदोलनकारियों ने विष्णुगढ़ हजारीबाग रोड को 7 माइल रोड मोड़ के पास जाम कर दिया। सुबह करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। 7 माइल मोड़, हॉस्पिटल मोड़ और अखाड़ा चौक की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। रविवार शाम निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान ही बंद का ऐलान किया गया था। इसी के बाद सोमवार को लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए बाजार बंद रखा। आंदोलनकारियों ने हाथों में तख्तियां और लेकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। इस घटना के विरोध में भाजपा ने हजारीबाग बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला है। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर बंद को सफल बनाया। रामगढ़ में होमगार्ड बहाली अटकी, छात्रों ने डीसी ऑफिस तक निकाली आक्रोश पैदल यात्रा, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग। रामगढ़ में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नाराज सैकड़ों छात्रों ने सोमवार को पैदल मार्च निकाला है। यह मार्च रामगढ़ के सुभाष चौक से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा है। छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखी है। इस पैदल मार्च में रामगढ़ जिले के सभी 6 प्रखंडों रामगढ़, पतरातू, गोला, मांडू, चितरपुर और दुलमी के युवा बेरोजगार छात्र शामिल हुए। दरअसल महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षक वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं झारखंड रांची द्वारा रामगढ़ जिले में होमगार्ड के 282 पदों पर बहाली के लिए 8 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस आदेश का पालन अभी तक रामगढ़ जिले में नहीं किया गया है। युवाओं ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात की है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी के मद्देनजर छात्रों ने होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर छात्र आक्रोश पैदल यात्रा निकालने का फैसला लिए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र सुभाष चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की है। हजारीबाग में नाबालिग के साथ दरिंदगी पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी, एसपी व गृह सचिव को जवाब तलब। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के कोसुम्भा गांव में 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी, गृह सचिव एवं एसपी हजारीबाग को नोटिस जारी कर उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा है। खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह बात लाई गई कि यह मामला दिल्ली के निर्भया कांड की तरह है। इसमें बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना घृणित और मानवता को शर्मसार करने वाली है। कोर्ट के समक्ष उक्त घटना से संबंधित पेपर की कटिंग प्रस्तुत की गई, जिसे कोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए तुरंत झालसा सचिव एवं हजारीबाग एसपी को वर्चुअल तलब किया है। कोर्ट को बताया गया कि बच्ची के साथ रेप और मर्डर की घटना 24 मार्च को हुई थी। 25 मार्च को घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजगंज थाने के थानेदार का डांस वीडियो वायरल, धनबाद एसएसपी ने किया लाइन क्लोज। थानेदार बोली, महिलाओं के आग्रह पर साथ दिया। धनबाद के राजगंज थाना में तैनात थानेदार अलीशा कुमारी का वर्दी में भोजपुरी गाने पर डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच कराई है। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए थानेदार को लाइन क्लोज कर दिया गया। वायरल वीडियो में आलिशा कुमारी अन्य महिलाओं के साथ मंच पर नृत्य करती नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि उनके साथ एक महिला चौकीदार भी वर्दी में झूमती दिख रही। फिलहाल राजगंज थाना में प्रभारी के रूप में किसी नए अधिकारी की पोस्टिंग नहीं की गई है, जबकि चौकीदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के अनुसार ये वीडियो राजगंज में आयोजित चैती दुर्गा पूजा के दौरान हुए डांडिया नाइट कार्यक्रम का है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और युवतियां शामिल हुई थी। शुरुआत में गरबा और डांडिया की धुनों पर नृत्य हुआ, बाद में भोजपुरी गाने बजने लगे थे। इस दौरान किसी व्यक्ति ने थानेदार का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया है। आज व कल ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर 5% और जन सुविधा केंद्र पर 2.5% की छूट मिलेगी। 1 अप्रैल से लगेगा जुर्माना। रांची नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में टैक्स कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। निगम ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 112 करोड़ रुपए टैक्स वसूल लिया है। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स में 99 करोड़ रुपए मिले हैं। 2 दिनों के दौरान कम से कम 2 करोड़ रुपए वसूली का
टारगेट रखा गया है। ऐसा हो गया तो पहली बार सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स से 100 करोड़ रुपए मिलने का रिकॉर्ड बनेगा। यह राशि पूरे राज्य के नगर निगम द्वारा वसूले गए टैक्स में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस से निगम को करीब 12 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल प्रॉपर्टी टैक्स से करीब 92 करोड़ रुपए मिले थे। 2 दिनों के दौरान अधिक से अधिक टैक्स वसूलने के लिए निगम ने ऑनलाइन टैक्स भरने की व्यवस्था दी है। ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स देने पर 5% की छूट मिलेगी, जबकि नगर निगम में स्थित जन सुविधा केंद्र में जाकर टैक्स देने पर 2.5% की छूट मिलेगी। 31 मार्च के बाद चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जुर्माना के साथ देना होगा। निगम को मिले टैक्स की राशि से शहर के सभी वार्डों की सूरत बदलेगी। पकड़ा गया देश भर में बम से उड़ाने वाली धमकियां देने का आरोपी। अब तक भेज चुका है 1100 ईमेल। देश भर में लगातार मिल रही बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर से 47 साल के श्रीनिवास लुकस को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि वह देश के कई संस्थानों को ईमेल और फोन कॉल के जरिए बम की झूठी धमकियां देता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 1100 से ज्यादा फर्जी बम धमकी भरे ईमेल और कॉल किए हैं। इन धमकियों का निशाना दिल्ली हाईकोर्ट, कई स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालय बने हैं। हर बार धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट होना पड़ता था और बड़े स्तर पर जांच व सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता था, जिससे आम लोगों में डर का माहौल बन जाता था। लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है। डिजिटल ट्रैकिंग, ईमेल ट्रेसिंग और साइबर जांच के जरिए आरोपी की लोकेशन का पता लगाया गया, जिसके बाद उसे मैसूर से गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में अगले 5 दिन बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। रांची, बोकारो और धनबाद में भी बदलेगा मौसम। 31 मार्च को राहत, फिर बारिश। झारखंड के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। 31 मार्च से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और पलामू प्रमंडल को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों में इसका असर दिखेगा। रांची, बोकारो और धनबाद समेत मध्य झारखंड में भी मौसम का रुख बदला रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तापमान में उतार चढ़ाव की भी चेतावनी जारी कर दी है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर बढ़ेगा। इसके बाद 24 घंटे के भीतर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग ने 29 मार्च से ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की आशंका जताई थी। वहीं 31 मार्च को हवा की गति बढ़कर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 2 अप्रैल को भी दक्षिणी और आसपास के मध्य हिस्सों में तेज हवा और ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई। 30 मार्च को झारखंड के कई जिलों में देर शाम बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि 31 मार्च को मौसम में बदलाव आएगा। गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके बाद 1 और 2 अप्रैल को फिर से आंशिक बादल छाए रहेंगे। 4 अप्रैल को एक बार फिर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। रामगढ़ के पतरातू में आरओबी साइट पर फायरिंग, बमबारी। बेस कैंप ऑफिस पर देर रात हमला, गार्ड घायल। राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी। रामगढ़ जिले के पतरातू में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य कर रही कंपनी एमजी कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बेस कैंप ऑफिस पर रविवार देर रात अपराधियों ने फायरिंग और बमबारी कर सनसनी फैला दी है। बाइक सवार 2 अपराधी अचानक साइट के मुख्य गेट पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड प्रदीप राजवंशी को गोली लग गई है। घटना के बाद निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। अपराधियों ने जाते जाते गेट पर बम भी फेंका और आराम से जयनगर की ओर फरार हो गए। घायल गार्ड प्रदीप राजवंशी पतरातू के जयनगर का रहने वाला है। उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया है। गार्ड को जांघ के पास गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों में भय व्याप्त है। रिफाइन 45 रुपए प्रति लीटर तक महंगे। प्लास्टिक उत्पादों के दाम 40% बढ़े। छड़ सीमेंट भी तेज। रांची में आम आदमी की जिंदगी पर वैश्विक घटनाओं का सीधा असर पड़ना शुरू हो चुका है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की सप्लाई को प्रभावित किया ही है, साथ ही जिससे रसोई और निर्माण दोनों क्षेत्रों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल और कमर्शियल गैस महंगे होने के कारण रिफाइन तेल, सनफ्लावर ऑयल और सरसों तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आयातित खजूर और अन्य खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें आम जनता के लिए भारी पड़ रही हैं। सिर्फ खाद्य तेल ही नहीं, प्लास्टिक और उससे बने घरेलू उत्पादों के दाम भी 40% तक बढ़ गए हैं। पीवीसी प्रोडक्ट, बेसिन, कमोड और
कैरी बैग अब पहले से कई महंगे हो चुके हैं। निर्माण क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। पीवीसी पाइप, एसडब्ल्यू पाइप, सीमेंट और बिटुमेन की कीमतों में भारी उछाल ने निर्माण लागत को बढ़ा दिया है। हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी संपन्न, जुलूस के दौरान 3 की मौत, लगभग 1000 घायल। हजारीबाग जिले का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस समाप्त हो चुका है। लगभग 36 घंटे तक जुलूस हजारीबाग की सड़कों पर रहा। शनिवार 28 तारीख को जुलूस रात के 8 बजे प्रारंभ हुआ, जो 30 तारीख की सुबह 4 बजे समाप्त हुआ है। 107 अखाड़े के जुलूस में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। जुलूस के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है और करतब दिखाने के दौरान लगभग 1000 लोग घायल हो गए हैं, जिनका प्रारंभिक उपचार कई मेडिकल कैंप और अस्पतालों में हुआ। फिलहाल सभी खतरे से बाहर है। हजारीबाग के विश्वविख्यात रामनवमी का जुलूस अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। जहां देश के कई हिस्सों में रामनवमी समाप्त हो जाती है, वहीं हजारीबाग में इसका भव्य आयोजन शुरू होता है। दशमी की रात्रि से शुरू हुआ हजारीबाग का रामनवमी जुलूस एकादशी की सुबह तड़के 4 बजे समाप्त हुआ। करीब 36 घंटे तक चले इस जुलूस में राम भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। जगह जगह से लोग अपनी आकर्षक झांकियों के साथ पहुंचे हैं। वहीं कई स्थानों पर पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। गिरिडीह में कोयला लदा ट्रक पेड़ से टकराया, कैबिन में फंसा चालक, मशक्कत के बाद निकाला गया। धनबाद से बिहार जा रहा था ट्रक। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 12सोली मोड़ पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर कोयला लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक कैबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों की भीड़ जुट गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक धनबाद से कोयला लेकर बिहार की ओर जा रहा था। इसी दौरान 12सोली मोड़ के पास अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक सीधे पेड़ से जा भिड़ा। टक्कर के बाद चालक कैबिन में फंस गया, बाहर निकलने में असमर्थ हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर बेंगाबाद थाना पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य अभियान चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित कैबिन से बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सीमित ऑनलाइन परीक्षा पास कर 3rd ग्रेड में प्रोन्नत हो सकते हैं 4th ग्रेड के कर्मचारी। झारखंड सरकार में कार्यरत 3rd ग्रेड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सीमित ऑनलाइन परीक्षा को पास करके वह 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड में प्रोन्नति पा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2026 लागू कर दी है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस सीमित परीक्षा में वैसे कर्मचारी भाग ले पाएंगे जिन्होंने कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी कर दी है। कनीय सचिवालय सहायक के लिए परीक्षा देने वाले कर्मचारी का स्नातक होना अनिवार्य होगा, जबकि इंटर तक पास कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक की परीक्षा दे सकते हैं। कई नियमावली के मुताबिक लिपिक संवर्ग के 3rd ग्रेड कर्मचारी कनीय सचिवालय सहायक बन सकते हैं। कनीय सचिवालय सहायक के 15% पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भरे जाएंगे। रिक्तियों की गणना सचिवालय, संलग्न कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और समाहरणालयों में रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर आरक्षण के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसके बाद जेएसएससी परीक्षा आयोजित करेगी। देवघर बाबा मंदिर को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा कड़ी, मेटल डिटेक्टर से हर श्रद्धालु की जांच, सीसीटीवी से हर कोने पर नजर, कंट्रोल रूम एक्टिव। देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर में रेकी की आशंका जताई गई है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच ने श्रावणी मेला के दौरान मंदिर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में मेला के दौरान प्रशासनिक सतर्कता और निगरानी आवश्यक बताई गई है। यह रिपोर्ट डीजीपी तदाशा मिश्रा, देवघर डीसी और एसपी को भेजी गई है। इस रिपोर्ट के बाद से श्रावणी मेला से पहले ही मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन अभी से ही अलर्ट मोड पर है। मंदिर परिसर का माहौल पूरी तरह बदल गया। ग्राउंड पर पहुंचने पर सबसे पहले चारों प्रवेश द्वारों पर बड़ी सख्ती साफ नजर आती है। हर गेट पर पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर के साथ तैनात है। एक एक श्रद्धालु की गहन जांच की जा रही है। पहले जहां लोग सामान्य तरीके से लाइन में आगे बढ़ जाते थे, अब वहां बैग खोल कर दिखाने, शरीर की स्कैनिंग और पूछताछ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की लंबी कतार जरूर दिख रही, लेकिन सुरक्षा को लेकर किसी तरह की ढील नहीं बरती जा रही है। रामगढ़ के कुजू में तेज रफ्तार का कहर, बाइक को बचाने में भिड़े बोलेरो कार, टक्कर से उड़ा बोलेरो का पहिया, लगा लंबा जाम। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुजू ओपी क्षेत्र में आरा डीएवी के समीप तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब 3 वाहन आपस में टकरा गए। जानकारी के अनुसार अपाचे बाइक पर सवार 3 युवक तेज गति से जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें बचाने के प्रयास में बोलेरो और i20 कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना अचानक और भीषण था कि बाइक भी इसकी चपेट में आ गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बोलेरो का अगला पहिया
पूरी तरह अलग होकर दूर जा गिरा और वाहन सड़क के बीचों बीच अटक गया। इसके कारण दोनों ओर से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कुछ ही देर में सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विष्णुगढ़ दरिंदगी मामले के विरोध में गिद्दी कोयलांचल बंद, सड़क पर उतरे भाजपा समर्थक। विष्णुगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड के हजारीबाग बंद का गिद्दी कोयलांचल में व्यापक असर देखने को मिला। सोमवार को क्षेत्र की लगभग सभी दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह ठप नजर आई। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने गिद्दी चौक पर बांस की बल्लियां लगाकर मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राहगीरों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों जाम में फंसे रहे, जिससे आम जनजीवन प्रभावित रहा। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह विरोध दोषियों की गिरफ्तारी के लिए जरूरी है। मौके पर मौजूद भाजपा नेता पुरुषोत्तम पांडे ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विष्णुगढ़ की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन अब भी संवेदनहीन बना हुआ है। दुमका में ट्रॉली की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। झारखंड के दुमका शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर रविवार की रात बास लदी चाइना ट्रॉली के धक्के से घायल 24 साल के राहुल दास को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक नगर थाना क्षेत्र के मोचीपाड़ा का रहने वाला था और एक कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। स्वजनों ने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जांच और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को आक्रोशित लोगों ने जेल रोड स्थित दुर्गा स्थान के पास सड़क जाम कर दिया। जानकारी के अनुरूप राहुल ई कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। रविवार रात किसी दोस्त का फोन आने पर वह घर से निकल गया। सुबह करीब 4 बजे राहुल के स्वजनों को इसकी जानकारी मिली। घर वाले अब अस्पताल पहुंचे तो वहां युवक का शव पड़ा देखा था। मृतक के भाई मुकेश का कहना है कि देर रात वीर कुंवर सिंह चौक पर बांस लोड चाइना ट्रॉली राहुल को धक्का मारकर फरार हो गया। धनबाद रामनवमी हिंसा, पुलिस कार्रवाई पर इंडिया गठबंधन ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताया। रामनवमी के दिन धनबाद के बलियापुर के भीखराजपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर राजनीति तेज हो गई है। सबसे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद पुलिस पर निशाना साधा है। अब हेमंत सरकार में शामिल दलों के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर हमला किया। रविवार को धनबाद सर्किट हाउस में इंडिया महागठबंधन की एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, राजद, सीपीआई समेत कई घटक दलों के नेताओं ने भाग लिया और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय करार दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि रामनवमी जैसे धार्मिक पर्व पर दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी और टकराव होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि घटना से पूर्व शांत समिति की बैठक के बावजूद ऐसी घटना होना प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। साथ ही आरोपियों को सार्वजनिक रूप से रस्सी बांधकर घुमाने की कार्रवाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सह पूर्व मेयर प्रत्याशी शमशेर आलम ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। खुंटी के मुरहू में अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लोगों में आक्रोश। झारखंड के खुंटी जिले के मुरहू में शनिवार को ही पत्थरबाजी और सांप्रदायिक तनाव का मामला शांत होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। मुरहू में पुलिस द्वारा सिर्फ दूसरे पक्ष पर एक तरफा कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए इस घटना को लेकर रविवार को दूसरे पक्ष के संगठनों ने खुंटी बंद बुलाया है, जिसका असर दोपहर बाद शहर में साफ दिखाई दिया और कई दुकानें बंद रहीं। इस मामले को लेकर लोगों ने स्थानीय खुंटी क्लब में बैठक की है। इस बैठक में पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जाने का आरोप लगाया गया। इसके विरोध में सभी लोग खुंटी थाना में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गए थे। थाने में एसडीपीओ वरुण रजक, कार्यपालक दंडाधिकारी विपिन चंद्र विश्वास, सीओ प्रदीप कुमार, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह के सामने लोगों ने अपनी बात को रखा है। मामले पर रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष अनूप साहू और महामंत्री जितेंद्र कश्यप ने कहा कि पुलिस निर्दोष को पकड़ रही है। उन्होंने निर्देशों को छोड़ने का मांग किया है। पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है उसकी निंदा की है। गुमला में पिलर से टकराई बाइक, एक मरा, दूसरा गंभीर। टोगो मोड़ के पास देर रात हुआ हादसा, घर लौटते समय बिगड़ा संतुलन। गुमला के चैनपुर में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टोगो मोड़ स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के समीप एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पिलर से टकरा गई।
हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। बताया जा रहा कि दोनों युवक हर्रा अंबा कोना के रहने वाले थे। जारी प्रखंड के जर्मना गांव से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक असंतुलन बिगड़ने से बाइक सीधे पिलर से जा भिड़ी है। हादसे में अनीश तिग्गा की मौके पर हालत गंभीर हो गई, जबकि अमित रोशन बारवे भी बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य दिलीप बड़ाइक मौके पर पहुंचे और तत्काल जारी थाना पुलिस को जानकारी दी। इसकी पहल पर दोनों घायलों को चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया है। हालांकि गुमला ले जाने के दौरान रास्ते में ही अनिश तिग्गा ने दम तोड़ दिया, जबकि अमित का इलाज जारी है। गिरिडीह में हवा में चलाई गोली, लूट लिए जेवरात, स्कूटी से गिराकर वारदात को दिया अंजाम। 15 लाख के गहने ले उड़े बदमाश, एसआईटी गठित। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ हिरोडिया थाना क्षेत्र में रविवार रात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 4 अपराधियों ने ज्वेलरी व्यवसायियों पर हवाई फायरिंग कर करीब 15 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए हैं, जिसमें करीब 4 से 5 किलो चांदी के बने अंगूठी, बिछिया, चंद्रमा, लॉकेट, पायल, इमरती और अन्य सामान शामिल है। इसके साथ ही करीब 50 पीस सोने का नक्शन था। इसके अलावा झोले में रखे 17,000 रुपए नकद ले गए हैं। जानकारी के अनुसार झालुडिया निवासी सीताराम सोनार और उनके सहयोगी प्रकाश स्वर्णकार कोदम्बरे स्थित अपनी दुकान वंदना ज्वेलर्स बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका और स्कूटी से धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद हथियार के बल पर गहनों से भरा बैग छीन लिया। वारदात के दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पलामू में रेलवे ट्रैक पर महिला का मिला शव, किराए के मकान में रह रही थी। सुबह अचानक घर से निकल गई थी, मचा कोहराम। पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत TOP2 इलाके में कांदू मोहल्ला के पास रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने ट्रैक पर कटे शव को देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर TOP2 पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ ही देर में मृतका की शिनाख्त 70 साल की राधा देवी के रूप में की गई है। वह रामजी साहब की पत्नी थी। मूल रूप से नौडिया बाजार के सरैडिया की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार राधा देवी अपने बेटे और बहू के साथ कांदू मोहल्ला स्थित ज्योति ITI के पास किराए के मकान में रहती थी। मृतका के बेटे प्रमोद प्रसाद ने बताया कि उनकी मां सोमवार सुबह करीब 5 बजे अचानक घर से निकल गई थी। जब वह करीब 6 बजे उठे तो देखा कि मां कमरे में नहीं है। इसके बाद उन्होंने आसपास और स्टेशन की ओर तलाश शुरू की। इसी दौरान उन्हें रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की है। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। जमताड़ा का यह गांव आज भी अंधेरे में, बिजली नहीं होने के कारण कई लोगों ने किया पलायन। देश भर में भले ही डिजिटल युग और आधुनिकता की बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी, लेकिन झारखंड के जमताड़ा जिले से विकास के दावों की पोल खोलने वाली एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। जमताड़ा प्रखंड के उदलबनी पंचायत अंतर्गत आने वाले आसान चुआ जोरिया पार कोलापाड़ा गांव में आजादी के बाद से लेकर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। आलम यह है कि कभी गुलजार रहने वाला यह गांव अब धीरे धीरे वीरान होने की कगार पर पहुंच चुका है। बिजली नहीं होने का सबसे भयानक असर यहां के बच्चों की शिक्षा पर पड़ा। गांव के ज्यादातर बच्चे चाहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। ग्रामीणों का कहना है कि ढिबरी और लालटेन की रोशनी में बच्चे स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। पढ़ाई छूटने के बाद ये युवा अब दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। जो इक्का दुक्का बच्चे अभी स्कूल जा भी रहे हैं, उनके परिजनों को डर है कि संसाधनों की कमी के कारण उनका भविष्य भी अधूरा ही रह जाएगा। धनबाद के SNMMCH में डॉक्टरों की कमी, कैथ लैब और फीमेल मेडिसिन वार्ड बंद। झारखंड के धनबाद जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी का असर अब दूसरे विभागों पर भी दिखने लगा है। इसी के चलते कैथ लैब को बंद कर दिया गया। इससे पहले यूनिट में मेडिसिन के मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाता था, लेकिन अब इसे अस्थायी तौर से बंद कर दिया गया है। फीमेल मेडिसिन वार्ड को भी बंद कर दिया गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि सीमित संसाधनों में बेहतर सेवा देना प्राथमिकता है, इसलिए कुछ वार्डों को अस्थायी रूप से बंद करना जरूरी हो गया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अनुसार कैथ लैब और फीमेल मेडिसिन वार्ड की दूरी मेन बिल्डिंग से ज्यादा थी। इस वजह से डॉक्टरों को OPD और वार्ड राउंड के दौरान परेशानी होती थी। डॉक्टरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा टाइम लगता था, जिससे मरीजों को देखभाल पर असर पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों यूनिट्स को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिससे उपलब्ध डॉक्टरों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। जमशेदपुर में करंडिया में हीरो सर्विस सेंटर को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर ले उड़े 55,000 रुपए।
जमशेदपुर के परसुडिया थाना क्षेत्र में चोरों ने बेखौफ अंदाज में एक सर्विस सेंटर को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर हजारों रुपए नकद चोरी कर लिए हैं। इस पूरी वारदात की तस्वीरें सर्विस सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। जानकारी के अनुसार परसुडिया के करंडिया चौक स्थित हीरो कंपनी के सर्विस सेंटर में शनिवार देर रात चोरी की घटना हुई है। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कैश काउंटर का लॉक तोड़ते हुए करीब 55,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। घटना के दौरान 3 संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि सभी ने अपने चेहरे ढक रखे थे, जिससे उनकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। सर्विस सेंटर के मैनेजर तपन पाल के अनुसार 27 मार्च को काम खत्म होने के बाद सेंटर को बंद कर दिया गया था। 28 मार्च को रामनवमी विसर्जन जुलूस के कारण प्रतिष्ठान बंद रहा। रविवार सुबह करीब 8 बजे जब वे सेंटर खोलने पहुंचे तो मेन गेट का ताला टूटा मिला था। जांच करने के बाद कैश काउंटर का लॉक भी टूटा हुआ था और नकदी गायब हो गई थी। सूचना मिलने पर परसुडिया पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। पाकुड़ में महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। जैन समुदाय ने दिया अहिंसा का संदेश। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पाकुड़ जिला मुख्यालय में महावीर जयंती के अवसर पर जैन समुदाय द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है और भगवान महावीर के संदेशों का जय घोष किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा शहर के महावीर मंदिर से प्रारंभ हुई। यात्रा से पूर्व भगवान महावीर की विशेष आराधना की गई। शोभा यात्रा शहर के रेलवे फाटक, खुदीराम बोस चौक, हिरड चौक, अंबेडकर चौक और गांधी चौक से गुजरी और वापस महावीर मंदिर में संपन्न हुई है। एसी कोच में नशीली चादर ओढ़ बेहोश हुई महिला। 15 लाख के गहने और आईफोन लेकर फरार हुआ गिरोह। ट्रेनों में सबसे आरामदायक माने जाने वाले एसी कोच अब अपराधियों के लिए सबसे आसान शिकारगाह बनते जा रहे हैं। दरअसल असम से टाटानगर आ रही एक महिला यात्री को संदिग्ध चादर ओढ़ते ही बेहोश कर दिया गया और उसके लाखों के गहने व महंगा मोबाइल गिरोह ने साफ कर दिया। मामला संगठित गिरोह की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 15630 नगांव एक्सप्रेस में सफर कर रही 34 साल की अंकिता अग्रवाल को चादर में नशीला पदार्थ देकर गिरोह ने लूट की है। असम के सोनितपुर जिले की रहने वाली अंकिता 27 मार्च की सुबह सिलघाट टाउन से अपने परिजनों के साथ एसी कोच में सवार हुई थी और टाटानगर आ रही थी। पीड़िता के मुताबिक ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही कोच अटेंडेंट ने उन्हें बिना मांगे एक अनसील बेडशीट थमा दी। कोच में ठंड अधिक होने के कारण उन्होंने चादर ओढ़ ली। आरोप है कि चादर ओढ़ने के कुछ ही देर बाद वह गहरी नींद में चली गई और पूरी तरह अचेत हो गई। अगली सुबह 28 मार्च को जब ट्रेन पाकुड़ स्टेशन पार कर रही थी तब उनकी नींद खुली। होश आने पर उन्होंने देखा कि सिरहाने रखा उनका ब्राउन पर्स पूरी तरह खाली था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।